दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं। ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की, जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। ओ खुदा का वास्ता, बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। अगर बाप जान भी मांग ले, हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है, जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे दो जुमलों से उतर गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर जड़ से जुदा हो जाती है, तने से टूट जाती है, तो फिर वो हरी नहीं रहती है। बेशक बेशक, ये याद रखना, फिर वो हरी नहीं रहती है। जो औलाद माँ बाप के साए में परवरिश पाती है, उसके वजूद की नशो नुमाई अलग होती है। और जो बाप से दूर रहते हैं, वो जिस्म कभी फल नहीं पाते। बेशक, इसलिए कि बाप का साया ही बेहिसाब बरकत वाला होता है, बेहिसाब बरकत वाला। टूट गया बाप, डॉक्टर से कहा चल यार, मुकद्दर में जिंदगी की चंद सांसें हैं, हॉस्पिटल ले चल, इलाज कर। उसने कहा क्या इलाज करना, गुर्दे फेल, फिर आदमी खत्म। का कोई तो दवा होगी। का कोशिश करता हूं, बचना नहीं है, कुछ सांसें अगर हिफाजत से आ जाए। उसने कहा ठीक। भर्ती हुआ, बेटे लौट गए। बाप नाराज हो गया। जब ये हादसा हॉस्पिटल में हुआ ना, तो बात खानदान तक पहुंची, चलते चलते रिश्तेदारियों में पहुंची, फिर ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे तक पहुंच गई, जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था। उसके दरवाजे पे पहुंची, जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया। उसे पता चला बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा गया, भाइयों ने देने से इनकार कर दिया कि कोई अपना ही देगा तब जिंदगी बचेगी। 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया, 100 किलो 150 किलोमीटर का सफर करके बेटी हॉस्पिटल आ गई। बाप से नाराजी है, डॉक्टर से आके कहती फला नाम का मरीज किस वार्ड में है? कहा फला वार्ड में। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा तू है कौन? का बस ये न पूछ, अब तो सब मना कर चुके हैं, फिर तहकीक किस बात की है? मेरा ऑपरेशन कर, तुझे गुर्दा चाहिए, मैं देने आई हूँ। बच्ची ने गुर्दा दिया, वापस जाने लगी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी बताना तू है कौन? कहा क्या करेगा पूछ के? कहा अगर मरीज ने पूछा तो क्या बताऊं? कहा कुछ मत बताना। उसने कहा नहीं बताना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो बता के जा, कहाँ की रहने वाली है? बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कहा अगर जिद करता है तो कागज कलम दे दे। बेटी ने एक तहरीर लिखी, लिखने के बाद बंद की, कहा इसको संभाल के रख, अगर निकलने के बाद मरीज खुद पूछे तब ये निकाल के देना, अगर ना पूछे तो दे मत देना, इसे फाड़ के फेंक देना। अल्लाह अकबर इतना कह के बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी होने वाली है, पूरा खानदान आ गया, चारों बेटे आ गए, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बाकी था। उन्होंने सोचा मरते मरते अब्बा को राजी कर लो, लेकिन बाप बाप होता है, जब बाप की अना पे आ जाती है तो मर जाता है, लेकिन औलाद के आगे झुका नहीं करता है। बाप को यही एटीट्यूड, यही काफी है कि वो तेरा बाप है। खुदा की कसम, जब बेटे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, सबने कहा था मिलना चाहते हैं, कहा मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो लोग खिदमत थे, कहा पहले वहां लेके चलो, मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास बाप गया, कहा यार तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने तो ठुकरा दिया था, तूने जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया। कहा कौन थी वो बच्ची? का नाम नहीं बताया। कहा कहाँ की रहने वाली थी? का कुछ नहीं कहा। कहा अब कहाँ तलाश करूं? का मैं क्या बताऊं? का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। का जाते जाते उसने ये दिया था। जैसे उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका? उसने कहा डॉक्टर मैं
वो कमनसीब बाप हूँ जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। का इसमें लिखा क्या है? बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था, अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम, तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूँ 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूँ। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं। मेरे बच्चे भी आके कहते माँ सब ने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी? तो मैं कह देती हूँ, ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूँ, अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया। ए मेरे बाप तूने 4 मीलें बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी नहीं थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तेरी नाराजगी की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ, नाराज ना होना। अब्बा मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूँ ये तुझ पे एहसान नहीं किया है मैंने। ए मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, तो अगर जायदाद न दी तो क्या हुआ? 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था, 18 साल तूने सीने से लगा के रखा था। ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा अब्बा तेरी